मेरी फैमिली रिएक्शन बहुत ही ख़राब था। हालांकि मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करे, पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में, वो तो अब सपोर्ट करने लगे हैं। मेरी मम्मी मुझे मेरे मम्मी चाहती हूँ कि अगर वो मेरी वजह से दो रोटी शाम को सुबह खाने को पा जा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या जा रहा है। अगर उन्हें ट्रोल करके, मुझे कुछ अपशब्द बोल करके, मुझे गाली दे करके उनका घर परिवार सुखी से चल रहा है तो ये मेरे लिए अचानक से उसी दिन मालूम हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। और मेरे दादाजी मतलब ऐसे ख्यालात के हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो हम लोग बाहर ही नहीं निकलते। तो उस हालात में रह करके मतलब वीडियो बना लेना, सोशल मीडिया पे आ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब वो आए तो तुरंत बोले कि ना ही हमका दिखाएं, कहें कि तोहार जो नतीनिया है बनवत है, तोहार सबके कोनो एक ही चैनल है, तोहार सबके कोनो एक ही चैनल है। और रुका हम सर्च करब, सुल्तानपुर में मार्केट सुपर हिट कॉमेडी। उनकी बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं उनके शब्द सुनती हूँ, उनकी स्टाइल, उनकी आंख, इसे बीच में कोई भी बहनी चुप रहा नहीं बहनी हम तो ना कर पावे, तू कर ना, तू अपने पतो है सही से ना रख पावा तो बहनी तो का पतो रखे ना है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा गांव में 50 सास है ना, सब देखती रहती हूँ सब। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी जिस फ्रेम में आप देख रहे हैं ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि परिचय के मोहताज नहीं है। इनके कॉमेडी से लोग हंसते हैं, लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। और हमारे साथ में बहन है, मैं इनसे सबसे पहले इनका परिचय लूंगा। क्या नाम हो बहन आपका? मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है। पल्लवी जी? जी। कहाँ से हैं आप? मैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से जी। अच्छा, सबसे पहले कि ये बताइए, हंसना ज्यादा इजी है या फिर लोगों को हंसाना? सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, मेरा जय श्री कृष्ण। और मेरे हिसाब से तो हंसाना और हंसना दोनों ही बहुत मुश्किल का काम है आज के दौर में, क्योंकि बताए आजकल ना हंसी इतना ज्यादा आसान नहीं रह गई है मेरे ख्याल से। इतना लाइफ में इतना प्रॉब्लम, इतनी सारी बातें, इतना, लेकिन हमें उस सारी प्रॉब्लम्स को, उस सारी बातों को साइड करके हंसना भी है और हंसाना भी है। वैसे क्या एज है आपकी? मेरी अभी 18 साल से कम है। 18 साल से कम? जी बिल्कुल श्योर है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं आज तक मैं इंटरव्यू में कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, पढ़ाई में क्या करती है? पढ़ाई में अभी मैं 12th में हूँ। हाँ, फिर तो है 18 की है। हाँ क्योंकि 12th में है। 18 में अभी 5-6 महीने बाकी होंगे। अच्छा, ये कैसे दिमाग में आया कि रील बनाया जाए और लोगों को हंसाया जाए, कुछ अलग कंटेंट किया जाए, ये कैसे? पहले तो मेरे मन में ये था नहीं कि लोगों को हंसाया जाए। मैं पहले कॉमेडी में एंट्री की ही नहीं, पहले मेरा डांस वीडियो था। पहले मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे वीडियो बनाना है। अब मुझे किस टॉपिक पे बनाना है ये मुझे समझ में ही नहीं आया। और सबसे ज्यादा इजी मुझे ये दिखा कि डांस, क्योंकि डांस में सीधा सॉन्ग लो, शॉर्ट क्रिएट करो, यूज दिस साउंड, अपना बना लो। लेकिन बात ये हुई, एक तो देखो ना, किसी चीज में ना एकदम से बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर आ गए तो आप बेस्ट हैं। बेस्ट की यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है कि अगर आप ठीक हैं, अच्छे हैं, बेस्ट हैं, तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है। आप उसमें एकदम से पूर्ण रहें, ये बात होती है। और डांस मुझे बस इतना आता है कि मैं अपने फैमिली में थोड़ा इंजॉय कर सकूं, ये बात ही। और अगर मैं सीखती भी तो मुझे आ भी जाता। एक प्रॉब्लम और था कि जैसे देखिए, जिस हिसाब से सॉन्ग रहता है उस हिसाब से हमारा लुक भी होना चाहिए। तो अगर कोई सॉन्ग ऐसा ट्रेंड पे चल रहा है जो शॉर्ट उसने पहना, तो मैं शॉर्ट नहीं पहन सकती, ना मेरे गांव में, समाज में, ना मेरे परिवार में, और ना मैंने खुद को इस चीज का परमिशन दिया हुआ है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं बना है। मैं बचपन से ही हंसती हूँ और हंसाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडी मेरे ऊपर बेस्ट है। अच्छा, अभी मम्मी ने बताया जी, आपकी मम्मी ने कहा कि मेरी बिटिया स्कूल जाती है तो वहां पे इनके जो टीचर होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो अब एक स्वभाव है ना, मैं शांत नहीं रह पाती। मतलब मैं ना बहुत देर तक ऐसे चुप नहीं रह सकती, और क्लास में सर लोग बोलते चुप रहो, तो वो मेरे से नहीं हो पाता। अगर जैसे सर कुछ कह रहे हैं और सभी बच्चे हर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे, तो मैं बोले हूँ। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों वाला, जैसे जब 1 और 2 में रहते हैं, यानी शायद 1-2 वाले बच्चे भी शांत हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं शांत हो सकती, क्योंकि उनको मारने का डर। हाँ, मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है बस एज ही ज्यादा हो रहा है। मेरा हाइट
और मेरा जो ये दिमाग है उसी पे रुक गया। ये तो बात सही है, क्योंकि आपसे मिलके भी लगा कि हाँ है, ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल है जो कि सबके साथ होता है। जी। फैमिली रिएक्शन, फ्रेंड रिएक्शन, गांव का रिएक्शन। देखिए, स्टार्टिंग में मेरे फैमिली रिएक्शन बहुत ही खराब था। हालांकि मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करे, पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में, वो तो अब सपोर्ट करने लगे हैं। मेरी मम्मी मुझे फर्स्टली, मेरे मम्मी भाई बहन, भाई बहन तो मान लो छोटे ही हैं, वो तो हर काम में सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनका भी इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में जाऊं। मेरी मम्मी को इतना अच्छा एक्टिंग आता है ना कि आप देखेंगे तो आप एक बार हैरान रह जाएंगे। और मुझे जितनी भी एक्टिंग होती है, कुछ भी होता है, चार चांद लगाने वाला, गेम में ट्विस्ट लाने वाला काम मेरी मम्मी ही करती हैं। उनको इंटरेस्ट था। और मेरे घर मेरे दादा दादी जी थोड़ा सा भाई पुराने ख्यालात हाँ के हाँ, हैं, होता है तो सब। उनको मैं ये भी नहीं कह सकती वो सही नहीं है, ये है, वो अपनी तरीके से सही है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भद्दगी, अश्लीलता चल रही है, उसे देखते हुए भाई उनको ऐसा फील होता है कि चलो अभी तो ठीक है, क्या मालूम बाद में उसको ये देखे ये सब और उसके मन में आए कि मैं भी इसी क्षेत्र में आगे जाऊं। तो हालांकि वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अभी तक। अच्छा, जैसे शुरुआत में कोई सोचता है कि हाँ हमको कैसे यूट्यूब पे आना है, तो आप किस तरह आ गई? कि तुरंत आ गई या फिर कुछ दिमाग में आया, किस तरह आई आप नहीं, मैं YouTube पे? तुरंत आई ही नहीं। पहली बात तो मैं कोरोना आने से पहले एक वीगो वीगो हाँ वीडियो हाँ, था, वीगो ऐप था, तो उस पे मैं वीडियो बनाती थी। जी उस टाइम पे मेरे 90,000 फॉलोअर थे। जी। और उस टाइम पे 90,000 का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। उसमें ना रैंकिंग चलता था, इस यूट्यूब पे तो रैंकिंग ही नहीं चलता। उस पे मतलब अगर आप 50 60 40, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में अगर आप 40 रैंक के अंदर आ जा रहे हैं, फिर 30 रैंक के अंदर आ जा रहे हैं, फेमस में आ जा रहे हैं, तो आपका रैंकिंग स्टार्ट हो जाता था। जी जब मैं उसमें सेकंड रैंक पे आई, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब तुमको वीडियो नहीं बनाना है। क्योंकि मैं बीच बीच में छोड़ देती थी, कि मुझे ऐसा ये डर रहता था कि मैं बहुत ज्यादा कहीं फेमस ना हो जाऊं, वायरल ना हो जाऊं, हाँ। मेरे घर पे प्रॉब्लम होने लगे, ये होने लगा। और उस टाइम पे इतना तेज मतलब होने लगा, मैंने उस टाइम पे स्टॉप कर दिया। फिर मैंने 1 साल के बाद स्टार्ट किया। मैंने बोला चलो अब मैं थोड़ा सा स्लो हो गई अच्छा, मुझे। बीच में आपने वायरल होने के बाद में बिगो पे रैंक हाँ 2 में आ गई हैं आप, हाँ। उसके बाद में वीडियो बनाना बंद कर दिया? मुझे ये डर था कि कहीं मैं फर्स्ट पे ना आ जाऊं। ये मुझे डर था, मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं वायरल हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं। बहुत यानी दिन तक कि यानी कि आप सोचिए कि लोग ये चाहते हैं कि साहब हमको फटाक से फर्स्ट पे कर दीजिए। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल हर बिल्कुल। इंसान ये चाहता है। लेकिन पल्लवी जी ने क्या सोचा कि मैं कहीं फर्स्ट पे ना जाऊं, मतलब सेकंड रैंक आया, उसके बाद फर्स्ट पे जाने की वजह से आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया। उधर ही बंद कर दिया। और इसके पहले तो मैं जब वीडियो बनाती थी तो उसको मैं प्राइवेट रखती थी, अपने एल्बम में, अपने गैलरी में रख के सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस को मैं खुद देखती थी। लेकिन मैंने सोचा कि इतना कहाँ मैं फेमस हो जा रही हूँ, मैं चलो ठीक है वैसे ही डाल दे रही हूँ। लेकिन जब अचानक से इतना ज्यादा बढ़ने लगे, मुझे डर लगने लगा, छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद जब मैं एकदम डाउन हो गई, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो क्या हो गया कि उस टाइम पे ना ये कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद वीगो चाइना ऐप था वो हट हाँ, गया। हट गया। तो उसके 3 4 साल बाद मुझे पता है ना, एक्टिंग मेरा एक काम नहीं, वो मेरा इतना बड़ा शौक है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती। मेरे ऊपर ना इसके एक मेहनत होनी चाहिए। मतलब जब तक मेरे माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर नहीं रहता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक्टिंग मतलब मैं इतना सुस्त हो गई थी 3 4 साल में, मुझे ऐसा लग रहा था यार जैसे मैं जिंदगी जी ही नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं इसको काट रही हूँ। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला कि अगर तुमको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है एक्टिंग में, तो यूट्यूब भी तो ऐप है, इस पे बनाओ। मैंने बोला यूट्यूब पे भी बनाते हैं क्या? तो फिर आने के बाद मैंने सोचा कि क्या कैसे, तो फिर डांस आया, फिर कॉमेडी। यानी आपको पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे भी हम वीडियो बना सकते हैं? हाँ, पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था यूट्यूब पे मुझे। अच्छा, जब वीडियो बनाने का ख्याल कहाँ से आया, किसके द्वारा आपको ये ख्याल आता है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए? जब वीगो पे आई हैं आप, जी वीगो जी। ऐप था तब? वीगो ऐप था। मुझे इस चीज से ख्याल आता है कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, और मुझे अपनी मम्मी के जैसे ही बनना है। आज मैं ऐसी यूट्यूबर हूँ ना, मुझे आज तक मैंने कभी एक्टर को नहीं देखा, मैंने कभी हीरो हीरोइन को देख करके मेरे अंदर ये नहीं आया कि मैं इस सोशल मीडिया पे ट्रैक पे आऊं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी से ही सीखा, और मम्मी को ही देख करके मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इतना ज्यादा अच्छी एक्टिंग मुझसे भी हो सकती हूँ। यानी कि आइडियल किसको मानती हैं? मैं अपनी मम्मी को। मम्मी को आइडियल? मम्मी को।
अच्छा, जब शुरुआती दौर में आप यूट्यूब पे आई होंगी, जी वीवो खत्म हुआ, यानी कि चाइनीज ऐप था, उस टाइम बहुत सारे स्टार गायब हो गए। बहुत। तब के हमने देखा है 10-10 मिलियन वाले जो उस पे ओ थे वो खत्म हो गए और खत्म। आज तक वो दिखाई नहीं पड़े। हाँ लेकिन वीगो से आप हट के आज इस जगह पे हैं, लगभग 8 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं आपके। जी। कितने चैनल हैं आपके? मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल हैं। 4 चैनल हैं, जी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। चारों जगह पे। नाम जी। क्या है चैनल के? देखिए मेरा फर्स्ट चैनल स्टार्टिंग का था सुल्तानपुर सुपर हिट कॉमेडी वीडियो। इस पे मेरे कॉमेडी वीडियोस अपलोड होते हैं। एक पल्लवी सुल्तानपुर करके चैनल है जिस पे मेरा भक्ति वीडियोस अपलोड होती हैं। एक मेरा है सुल्तानपुरिया दीदीज ब्लॉग, क्योंकि जितने भी एज के लोग होते हैं मुझे दीदी ही बुलाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने चैनल को बना लिया जाए। सुल्तानपुरिया दीदीज ब्लॉग मैंने बना लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं एक चैनल और बना लेती हूँ, पल्लवी कॉमेडी क्वीन करके। तो इस पे ऐसे ऐसे 4 चैनल हो गए। उसके बाद फेसबुक पे मेरा पल्लवी सुल्तानपुर का आईडी है, उस पे लगभग 1 महीने भी नहीं हुए होंगे मुझे काम करते हुए। 70 कल कंप्लीट हुए उसमें 70,000 सब्सक्राइबर। और मतलब मुझे फेसबुक का कभी आइडिया नहीं था, फेसबुक में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब मैं आई इस पे व्यूज अचानक से बढ़े, 2 दिन में 20-30 हजार हो गए। मैं बोली अरे इतना दिन से काम कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं किया। हाँ, मतलब फेसबुक पे इतना वायरल कंटेंट चल रहा वायरल मतलब 2 बात ऐसे मुंह से बोल दिया, तुरंत 1-2 दिन में 20,000 बढ़ गए। उसके बाद इंस्टाग्राम पे है नीतू मिस्टर 222। नीतू मेरी मम्मी का नाम है। वो मतलब पुरानी आईडी थी तो मैंने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, आपने मम्मी की बात करी। अच्छा, मम्मी भी वीडियो बनाती हैं अभी? अब नहीं बनाती। अब पहले मतलब मम्मी भी बना करके प्राइवेट रख लेती थी, अनलिस्टेड रख लेती थी, बस अपनी वीडियोस को खुद ही देखती थी। तो यानी कि वीडियो बनाने के बाद में खुद ही देखना, खुद ही देखना, पब्लिकली नहीं करना। पब्लिकली नहीं करना। मम्मी अभी आज तक मेरी वीडियोस में आती नहीं है और मैं उनको लाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे ही आने से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है, तो मम्मी आएंगी तो बवाल हो जाएगा। तमाशा की बात, जब आपने पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जी तो अगल बगल और गांव वालों का और घर वालों का क्या रिएक्शन? मैंने सोचा हे भगवान, मैं पहली बात तो मुझे वायरल होना ही नहीं, मुझे वायरल ही नहीं होना, बस मेरा शौक है, मुझे एक्टिंग करना है बस। लेकिन जब उस पे थोड़े बहुत व्यूज आने लगे तो मैंने फिर सोचा चलो ठीक है भगवान, मैं फेमस हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने गांव में नहीं हूँ फेमस, कहीं दूर हो जाऊं, मतलब कहीं देश विदेश परदेश शहर में हो जाऊं, हाँ, लेकिन अपने गांव 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 में ना हो। लेकिन गांव से कहाँ कोई बात छिप रही है। सबसे पहले तो गांव वालों को ही सारी चीजें मालूम हो जाती है, चाहे वो सामाजिक वाली बातें हो, चाहे आपकी प्राइवेट हाँ, बातें हो, प्राइवेट बातें वहाँ। वो गांव को पहले पता चल जाती है, तो उनको मालूम चल गया। फिर घर वालों, मेरे दादा दादी जी खिलाफ रहते हैं, उनसे कहने लगे कि आपकी नातिन है बहुत अच्छा वीडियो बना रही। भाई अब उनका कहने का क्या तरीका होता है वो मुझे नहीं समझ में आता, कि आते ही हंगामा हो जाता है मेरे घर पे। अच्छा, हाँ, कि मेरे दादाजी खिलाफ रहते थोड़ा सा, इसके क्या किया जाए, प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है लगभग, क्योंकि एक लड़की को इस तरह सर्वाइव करना, और क्योंकि आजकल ट्रेंड में देख रहे होंगे बहुत, जब रील स्क्रॉल करती हैं आप, बहुत तरह के वीडियो आते हैं, बहुत। अच्छे भी आते हैं बुरे भी वीडियो आते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए यूट्यूब पे आ रहा है, जी। यूट्यूब पे आ रहा है, तो जब नया चैनल होता है लोगों को परेशानियां होती हैं, हम्म और कुछ लोग बंद भी कर देते हैं, चैनल नहीं चलाते हैं, लड़कियां ही हैं कुछ, हम्म तो उन लोग क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ऐसा तब होता है जब उनके माइंड में कोई चीज सेट नहीं रहता। बस किसी का देखे, अपने गांव में पड़ोस में किसी का पैसा आना स्टार्ट हो गया, या फिर आप किसी यूट्यूब शॉर्ट को देख करके बहुत ज्यादा ऐसे इंस्पायर हो गए कि आपको भी वीडियो बनाना है, आप डायरेक्टली एक चैनल बना लिए। देखिए कोई चीज देखने में अच्छा, वो बात अलग है, आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं उसको पहले आपको देखना चाहिए, अपने हुनर को हाँ। देखिए आप। पहले चैनल बनाने से मैं बोल रही हूँ 1 हफ्ते पहले आप ये देख लो कि मैं इस टॉपिक में, पहले टॉपिक क्लियर कर लो, और टॉपिक क्लियर करने से पहले ये देख लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट रहता है ना, आपको उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं, आपके मन में एक ना एक आइडियाज आते रहते हैं, एक बार में 50 आइडियाज आते रहते हैं। तो आप पहले ये देख लो कि आप इस टॉपिक में लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हो कि नहीं टिक सकते हो, क्या कर सकते हो, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है कि नहीं है, तब आकर के आप अपना चैनल जब बनाओगे तब आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि आप बीच रास्ते में इसको छोड़ दें। कभी कभी होता क्या है पल्लवी जी कि जब वीडियो कोई भी हो, आपको नहीं कह रहे हैं, अदरवाइज कोई हो, जब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो सर कहते हैं आप वीडियो बना रही हो, पढ़ नहीं रही हो, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन आता है। तो ऐसा आपके साथ कब? देखिए पहली बात तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, पहली बात, क्योंकि मैंने ना अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर रखा है कि मुझे कब क्या काम करना है।
मुझे कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब कब मुझे वीडियोस बनाने, कब मुझे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल दिनचर्या फिक्स है। दिनचर्या मेरा फिक्स है। अगर उसी बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, मेरा सब इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से मेरे स्कूल से कभी ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कभी कोई शिकायत आई ही नहीं। आई होगी तो बस यही, मैं बहुत ज्यादा शरारती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिल्लाती हूँ, इसी का शिकायत है, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं। दोस्तों का क्या रिएक्शन? दोस्तों का शुरुआती में अभी नहीं, अभी तो सब कुछ बेहतर होगा, हमें पता है। हाँ। लेकिन शुरुआती में क्या रिएक्शन था? शुरुआत में मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार अच्छे अच्छे मैंने ये में सक्सेस ना हो पाते यार। हम तो कहते छोड़ दे, हम के यार का मालूम हो जाए ना ही यार, एक से एक एक्टिंग मतलब रहा थे ना हो ना कह पाते यार, तू ना कह पाबू ना कह पाबू। लेकिन हम कहे यार हम बहुत कुछ सोच समझ के आई है ये पे, तो हमका ई कुल जन बताओ हमका काम करे। क्योंकि शुरुआत में वो फ्रेंड ही देखते हैं, क्योंकि जब थोड़े सब्सक्राइबर होते हैं सोचना पड़ता है, 1 सब्सक्राइबर आएगा भैया, 2 सब्सक्राइबर आएगा, 3 सब्सक्राइबर आएगा। हाँ। बड़ा मतलब दिल में उत्साह होता है, बहुत बड़ा। तब शुरुआती दौर में कोई फ्रेंड रहा होगा जो आपको सपोर्ट किया होगा, रील को स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा, सब्सक्राइब किया होगा? कोई ऐसा फ्रेंड है जो बिल्कुल दिल के करीब हो? देखिए अभी बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा लेकिन बात यह है कि जैसे फ्रेंड जो शब्द है ना मेरे लिए बहुत जैसे गहरा शब्द है। दोस्ती मतलब मेरा बहुत गहरा शब्द है, और दोस्ती मेरे साथ कान्हा के अलावा कोई निभा नहीं सकता। क्योंकि कान्हा को मैं समझती हूँ, मुझे मेरे कान्हा समझते हैं, तो और मुझे कोई क्या ही सपोर्ट करेगा। उनका सपोर्ट रहेगा तो समझ लो सबका सपोर्ट है। तो उन्होंने सब लोगों ने बस एक बार थोड़ा बहुत समझाया कि यार मुझे नहीं लगता कि तुम फेमस हो जाओगी, कुछ कर पाओगी। मैंने सोचा चलो, लेकिन जब कुछ दिन में कुछ ग्रो होने लगा तो लगभग सभी फ्रेंड्स ने ये बोला कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आगे निकल जाओगी। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात। यानी पहले का रिएक्शन नेगेटिव था, और जब वायरल हो गई तो पॉजिटिव होने लगा। बस उसी स्टार्टिंग से ही तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। नहीं तो जहां 4 लोगों ने ये बोला कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसे में आपने बोल दो कि नहीं हो पाएगा। हाँ, तो, लोग हाँ, भाग जाते हैं, उस लाइन से भाग जाते हैं। क्योंकि ना ये प्रॉब्लम जरूर आएगी फ्रेंड्स। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं ना, आपके लाइफ में आता है किसी भी क्षेत्र में आप आगे चले जाओ, सोशल मीडिया पे नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आगे जा रहे हो, बोल रहे नहीं हो पाएगा तुमसे, 50 लोग तो पहले ये बोलेंगे। लेकिन जब आप अपने माइंड में हर चीजें तय करके रखे हो कि इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, तो दिक्कत नहीं होती है। यानी नहीं वाला सब बिल्कुल हटाइए। नहीं वाला, असफल वाला, मैं नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, ऐसा बहुत लोग हैं, ये सारे शब्द हटा दो। अच्छा, एक चीज और जी। होता क्या है कि आपने स्टार्ट किया, अब सब लोगों की यह मम्मी बहुत कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी मम्मी ने सपोर्ट किया। वीडियो आपका कौन शूट करता है? मेरी मम्मी। वाह क्या बात है, मम्मी वीडियो शूट करती है। मतलब मैं अपनी मम्मी को देख करके एक बार सोचती हूँ कभी कभी कि यार एक इंसान के अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज कैसे आ सकती हैं। मतलब ऐसा वो वीडियो शूट भी करती हैं, एक्टिंग भी बताती हैं। कभी कभी कोई ऐसा शब्द होता है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, कभी कभी ऐसे जो शब्द होते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा ओपनली बोल देती हूँ। मम्मी बोलती नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो बहुत सारी चीजें सिखाती भी हैं मम्मी, बहुत मतलब जो भी आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। आप जब वीडियो बनाती हैं, हमने देखा रिएक्शन आपका बिल्कुल वीडियो की तरह बिल्कुल सेम होता है जी। जैसा वीडियो, मतलब जिस तरह वीडियो का इंप्रेशन है भाई, सेम इंप्रेशन उस तरह करती है। लगभग वीडियो कॉमेडी रहता है आपका। जी। तो ये कॉमेडी वाला दिमाग कहाँ से है? क्योंकि लोग लगभग वही डांस करते हैं, मतलब वही जो रेगुलर लोग करते हैं। देखिए एक चीज ना, कॉमेडी में आने से पहले मैंने एक चीज सोचा कि आजकल यार लोग हंस नहीं रहे। हंसा देना लोगों को बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में अगर कोई किसी को हंसा रहे, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अगर काम से 2 बजे रात को भी फ्री हो रहा हूं तो जब तक मैं आपकी वीडियोस देखता नहीं तब तक मुझे नींद ही नहीं आती। मैं बोलती हूँ वाह। और आज के समय में जो आजकल के दौर में जो जिसको बहुत ज्यादा रुला रहा है, उदास कर रहा है, और मैं इस टाइप में सबको हंसा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपका वो गुरुजी वाला वीडियो मैं भी देखता हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज। वो वाला। हाँ, वो ऐसा शॉर्ट्स मेरा फेवरेट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का मजाक उड़ा रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब शॉर्ट्स सामने आ रहे हैं, हम लोग तो यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को उसे बनाना पड़ता है। लोग मेम्स बनाने लगते हैं। अगर बाई चांस आपको ट्रोल करना शुरू कर दें, मेम्स बनाना शुरू कर दें, तो क्या करेंगे आप? देखिए गलत तरीके से भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं। देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को मैंने कभी आज तक तो अपशब्द बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, और वो अपशब्द बोलने के लायक भी नहीं है। हम उनके पांव के धूल के कंकड़ के भी बराबर नहीं।
तो इस वजह से अगर देखिए हम लोग क्या है, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, हमको हर एक टॉपिक में बोलना, अपना थोड़ा बहुत राय देना जरूरी होता है। भले ही मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ, लेकिन अब जब मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ तो हम लोग तो एक फैमिली हो गए ना। अब मैं सही हूँ या मैं कभी भी अपने ऑडियंस से ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत बड़ी महान हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ। मैं ये बोलती हूँ फ्रेंड्स, मुझसे बहुत ज्यादा अगर कभी कुछ भूल हो जा रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, बस मैं अपना थोड़ा ओपिनियन दे रही हूँ। अब जब शॉर्ट्स, मेम्स, कॉमेडी वीडियो सामने आ रहा है और उस समय वही ट्रेंड पे चल रहा है तो मैं क्या बनाऊं? हमने देखा है जी। कि कुछ लोग आपके वीडियो पे मेम्स बना रहे हैं। देखा होगा शायद। हाँ। अब आप देख ही रही हैं, कुछ लोग आपके वीडियो में मेम्स बना रहे हैं और कुछ लोगों को देखा है कि थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। उस तरह से भी हमने वीडियो देखा है। तो शायद होगा फोन में भी, मेरे हमने डाउनलोड कर रखा था। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो मेरी वजह से दो रोटी शाम को सुबह खाने को पा जा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या जा रहा है? अगर उन्हें ट्रोल करके, मुझे कुछ अपशब्द बोल करके, मुझे गाली दे करके उनका घर परिवार सुखी से चल रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य। नहीं, गाली तो आपको देता नहीं कोई। नहीं दे सकता। गाली कोई दे ही नहीं सकता, देगा। आपका वीडियो ही ऐसा रहता है। नहीं, बहुत सारे लोग देने लग जाते हैं, तुम थोड़ा ओवर करती हो, तुम्हारा थोड़ा ओवर एक्टिंग रहता है। देखो, किसी का भी इस सोशल मीडिया पे किसी का भी एक्टिंग ओवर नहीं रहता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल रहता है। अब आप ये बोलो कि जैसा वो है वैसे ही आप हो जाओ, तो ये तो फिर आप तो फिर ट्रेंड पे आ ही नहीं सकते ना। आप सबका अलग अलग रहेगा। अब मैं थोड़ा ओवर दिखाती भी हूँ, मेरा वो अलग स्टाइल है भाई। अच्छा, अलग स्टाइल। हमने कमेंट पढ़े हैं, काफी कमेंट पढ़े हैं आपके जी। कमेंट में कुछ आप पढ़ती होंगी? पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स में पढ़ती हूँ जब जैसे सोचती हूँ कि देखिए किस किस विचारधारा के लोग हैं, तो मैं देखती हूँ कि अगर मुझे 1000 कमेंट्स आए हैं तो उनमें से 2-3 लोग होंगे बाई चांस निकल जाएं, वरना उतने लोग तो मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। हाँ। हमने भी देखा है जी। हमने 2-4 लोगों का कमेंट थोड़ा देखा जो थोड़ा अलग तरीके से ओवर एक्टिंग वाला लोग लगभग आपको कमेंट करते हैं, आपने देखा? देखिए क्या बात है, ओवर एक्टिंग किस लिए बोलते हैं वो मैं भी आपको बता दूं। क्या रहता है ना कि जैसे पहली बात तो मैं जब कोई एक्टिंग रहते, कोई कॉमेडी, कोई भी आइडिया मैंने ऐसे सुना, पहली बात तो मैं उसको रियल लाइफ में उतारती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा रियल में हो जाएगा तो उस टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। तो उस टाइम पे हाई रिएक्शन रहता है तो मुझे उसमें हाई दिखाना पड़ता है। अगर मैं उस आइडियो के हिसाब से बनाऊंगी तो वो एक्टिंग रहेगा, बट उसे मैं रियल में उतारती हूँ ना। मैं उसे देखती हूँ कि अगर रियल लाइफ में अगर मैं सास हो जाऊं, मैं अगर मान लो कि किसी की सास, एक्टिंग अलग हो जाएगा। वैसे सास वाला रिएक्शन आपका बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो रियल लाइफ में अगर कोई सास रहेगी तो वो ऐसे ही रहेगी भाई। उसका ओवर लोगों को लगता है क्या करूं। यानी कि सास वाला जो आपका हम देखते हैं वीडियो, अच्छा और काफी मजेदार होता है। हाँ, हम लोग के गांव में 50 सास हैं ना, सबके देखती रहती हूँ सबको। हो सकता है कोई सास आपको देख के घर में पतुआ के डांटत हुई जाओ तो सास तो वाला वीडियो अगर हम ना जाते तो सब जितनी औरतें नहीं सब सुस्ती आवे लागे। हाँ, मुंह देखे। अरे मोक डारा जौन से ससुइये पतोइये वाला वीडियो न होता है ओका डारा हम कहे डावा तई रज के सोचे दिखाओ बनाई। काहे से तो सास पतुआ वाला आजकल आपो देखत हई जी कि सास पतुआ में लगभग राहत बाटे। राहत है, जरूर राहत है ना, ये सबके सामने ताड़े उल्ट जरूर है राहत। हाँ। लागत है आपको का? अरे लागत है क्या, हमारे ही दुआरों में बैठ के 50 महीने चौवाल करते हैं हमको। पहली बात तो ना देखिए, पहले क्या होता था, मुझे औरतों के बीच में बैठना अच्छा नहीं लगता था, उनकी बातें सुनना। क्या बातें सुने भाई, जहाँ 4 औरतें बात कर रही वहां से आप हट जाओ। लेकिन अब बैठना पड़ता है सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, उनसे उनके बैठने का स्टाइल, उनके हाथ हिलाने का स्टाइल, जैसे अच्छा तू चुप रहा, नहीं बहनी ना 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 हम सी सब ना हो पाए, ये सारी स्टाइल, थोड़ा बहुत शब्द सीखने के लिए ऐसा तो मुझे उनके पास बैठना पड़ता है। ये वाला आपको बड़ा अच्छा लगा, एक बार करके बता दीजिए। ऐसे नहीं बहनी हम तो ना कह पावे, तू कर ना, तू अपने पतो है सही ना रख पावा तो बहनी तो का पतो रखे ना ही होते। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ऐसा मतलब ना, और ये चीजें है देखो बहनी हम ऐसे कहे पूरी बात बतला लेंगे। ऐसे कहे पूरी बात, तो ये सारी एक्टिंग मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इस वजह से मैं अब औरतों के साथ में बैठती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जब बातें करती रहती हैं औरतें, हाँ। तो बातें करते करते कहीं है बहनी बतिया बाटे लिंक कहे ना केहू से, देखो बहनी की उसका उची तो का आपन समझ के कहे बाटे, हम तो का बहुत आपन मानी थे कहू जी, हम तो उनके सामने कहे तू ठीक है लेकिन बहनी वो ठीक नहीं है, तो उसे हम मुंह फोड़ के कहा था।
और हमने सबके गांव रह के ना तो का एक्टिंग सिखाए के ना आए 50 में नहीं आए तो को इसे सिखा देंगे। हाँ, गांव दुआरे बैठ जाइए, दुआरे बैठ जाइए, अब ऑटोमेटिकली आप उसको सीख जाओगे। यानी कि जो इंसान, यानी कि जो बिटिया मेहरून के बीच में बैठना नहीं चाह रही थी, महिलाओं के बीच में, वो अब बैठ बैठ के सीख रही है कि कैसे हाँ, बोला जाए। हाँ, उनकी बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं उनके शब्द सुनती हूँ, उनकी स्टाइल, उनकी आंख, इसे बीच बीच में कोई भी बहनी चुप रहा था, ये सारी स्टाइल्स मुझे देखना पड़ता है। क्या किया जाए, थोड़ा अलग तरीके से अलग करना पड़ता है। हाँ अच्छा, जिस सास की आप एक्टिंग करते हैं ज्यादा करके, जी, उन सास के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस बहुत दूर की तो नहीं है सासू, मेरे आसपास की ही है, लेकिन उस सास की एक्टिंग में बहुत सारी औरतों का योगदान रहता है, क्योंकि हर एक औरत के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। कोई औरतें होती हैं बस हाथ ज्यादा हिलाती हैं हर बात पे, कोई रहती अच्छा चुप रहा, अच्छा चुप रहा, कोई रहती है चौवाल करेंगी, कुछ ऐसे उधर उनकी बातें उनसे, उनकी बातें उनसे, तो हर एक औरत मुझे कुछ ना कुछ सिखा देती अच्छा, है। लागत बाटे की मेहरुआ जोन कहा थी चुप रहा बहनी, कहा ना केहू से, लागत है कि वो बात पच जात बे। अरे जब क्यों ही बोल दे ए बहनी एका अपने तक रखू, तो वो तो अपने तक पक्का ना रहे, और चाहे और को कोनो बात अपने तक रह जाए